हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अमरजी में आपका स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अंग्रेजी का जो टॉपिक है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस का मुख्य पार्ट है जिसमें कि सभी बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं, जिसमें ऑन और ओवर, ऑन टू, अपॉन, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन है। आज मैं इस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा। ये ऑन मीन्स होता है पर, ऑन मीन्स पर होता है, और ये अपॉन मीन्स होता है भी पर होता है, ऑन टू भी मीन्स पर होता है, ओवर मीन्स ऊपर, एबव मीन्स ऊपर। अब मेन बात ये है कि इसमें मुख्य डिफरेंस क्या है कि जिससे कि हम जो है पता कर सके कहाँ पर ऑन लगेगा, कहाँ पर अपॉन लगेगा, ऑन टू लगेगा। इसको समझने के लिए आइए अब हम डिटेल से इसमें पढ़ेंगे और सीखेंगे। आइए देखते हैं। ऑन का नंबर एक यूज होता है किसी वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु स्पर्श करते हुए स्थिर अवस्था में। मतलब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु जो कि रखी हुई होती है स्थिर अवस्था में होती है। जैसे कि मेज पर किताब रखी हुई है, मेज के ऊपर जो किताब है वो आराम से रखी हुई है, स्थिर अवस्था में है, तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा। इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे ऑन द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर या टेबल पर, ऑन द रूफ छत पर, ऑन द कॉट चारपाई पर, ऑन द बेड बिस्तर पर। एग्जांपल देखते हैं। द कैट इज सिटिंग ऑन द कॉट, बिल्ली चारपाई पर बैठी हुई है। इसी प्रकार ऑन द टेबल, ए बुक इज कीप ऑन टेबल, छत पर लड़का खड़ा हुआ है। द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ऑन का प्रयोग किसी एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु स्थिर अवस्था में। आइए इसके नेक्स्ट देखते हैं। वाहनों के लिए इसका दूसरा प्रयोग है, दूसरा यूज है वाहनों के लिए, यानी कि जब हम कोई सवारी करते हैं तो वहां पर भी ऑन का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं। वाहनों में दो प्रकार के वाहन होते हैं, जैसे कि क्लोज वाहन, यानी कि जो बंद वाहन होते हैं, जिसमें कि ट्रेन, बस, शिप, जहाज या एरोप्लेन, ये सभी जो है वाहन है, इनमें ऐसा महसूस होता है कि इसके अंदर बैठने में मे का प्रयोग होता है, लेकिन ग्रामर रूल के नियम के अनुसार जो है उसमें ऑन का प्रयोग होता है। जैसे ऑन ए ट्रेन, हाँ, ऑन का प्रयोग बस के लिए, जिस पर ही वाज, इसमें जो है ही वाज ऑन ए बस, वह बस में था, मतलब बस में था। ये थोड़ी आपको ये कंफ्यूजन लग सकता है कि उसमें बस में था, लेकिन यहाँ पे ऑन का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें कुछ ग्रामर के नियम है कि जिसमें उसमें सेंस लगाया जा रहा है कि बस पर था, वह बस पर था। यानी कि हम लोग कहते हैं कि बस में था, लेकिन वो होता है वह बस पर था, वह जहाज पर था, वह हवाई जहाज पर था। इस टाइप का जो है यूज होता है इसमें बंद होने के सेंस में, ये इस प्रकार से। और नेक्स्ट देखिए, सी वाज ऑन ए, वह जो है जहाज में थी। अब देखिए ये जो है बंद वाहन थे, अब ये ओपन वाहन, यानी खुले वाहन में जैसे आ सकता है साइकिल है, बाइसिकल है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, ये खुले वाहन है, इन पर भी ऑन का प्रयोग होता है। लेकिन ये हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि इसमें जो है वह साइकिल था, या वह साइकिल पर है, या वह स्कूटर पर था, या वह स्कूटर पर है। ही इज ऑन द बाइक, शी इज ऑन द बाइक। इस प्रकार से वाक्य बनाए जा सकते हैं। तो इनको जो है बोलेंगे ओपन वाहन, यानी खुले वाहन, बाइसिकल है, साइकिल है, बाइक, स्कूटर, मोटरसाइकिल इत्यादि जो है इसमें ओपन वाहन में आ जाएंगे। लेकिन इसी प्रकार और भी हैं जो कि पशु होते हैं, पशु जैसे ऊंट की सवारी लोग करते हैं और घोड़े की सवारी करते हैं, उनके लिए भी ऑन का प्रयोग होता है। जैसे कि ए हॉर्स बाय, शी वाज सिटिंग ऑन ए हॉर्स, शी वाज सिटिंग ऑन ए हॉर्स बाइक। इस प्रकार से एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। आइए कुछ देखते हैं एग्जाम्पल। दिस बुक इज ऑन फूलन देवी। इसका मतलब है कि ये किताब जो है फूलन देवी पर लिखी हुई है, या इसको ये प्रकार कह सकते हैं कि ये किताब जो है फूलन देवी से संबंधित है, या इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि ये किताब फूलन देवी के विषय में है। और वहां पर जो है हम विषय या संबंध के लिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग, मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि विषय या संबंध के लिए भी ऑन का प्रयोग हो सकता है। यदि हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि है ऑन और ऑन टू। ऑन का प्रयोग कहाँ होता है, ऑन टू का प्रयोग कहाँ होता है। आइए, हाँ स्टूडेंट, अपॉन का जो प्रयोग होता है किसी वस्तु पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उसमें गति करते हुए, यानी कि
कोई चीज है गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी तो वहां पर जो है अपॉन का प्रयोग हुआ। जिस प्रकार जो है, हाँ आइए देखते हैं, जैसे कि ये हमारी जो है टेबल बनी हुई है, टेबल मतलब मेज, इस पर कोई जो है बिल्ली, यहाँ पर बिल्ली है, बिल्ली का जो है ये उछल कर जो है इस प्रकार से और जो है इसमें कूदती है, यहाँ पे जंप लगाकर यहाँ पर जाती है तो इसके ऊपर गति करते हुए जाती है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर अपॉन का प्रयोग होगा। जैसे कि द कैट एग्जाम्पल है, द कैट जंप अपॉन अप ऑन द टेबल। मतलब ये है कि एक जो है कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी के ऊपर गति करते हुए अगर पहुंचता है तो वहां पर अप का प्रयोग होगा। और आइए देखते हैं दूसरे प्रकार का एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे कि एक कोई पेड़ है, ये मान लीजिए कोई ये पेड़ है, यहाँ पर ये पेड़ है और इस पर कोई जो है बंदर या कोई इंसान इस पर चढ़ रहा है, इसके ऊपर जा रहा है चढ़ते हुए। तो यानी कि अप मतलब ऊपर, ऑन मतलब पर, यानी कि इसके ऊपर जा रहा है, इस पर जा रहा है, पेड़ पर जा रहा है तो वहां पर अपॉन का प्रयोग होगा। जैसे कि द मंकी इज क्लाइंबिंग अपॉन द ट्री। इस प्रकार के हम समझ सकते हैं कि एक जो है कोई गति करते हुए किसी के ऊपर जाता है तो वहां पर अपॉन का प्रयोग होता है। और आइए इसके बाद देखते हैं ऑन टू का प्रयोग, फिर इसके बाद देखेंगे ऑन टू और अपॉन टू में डिफरेंस। ऑन टू कुछ ग्रामर में कई जगह पर ये लिखा हुआ है कि ऑन टू और अपॉन का प्रयोग एक जैसा होता है, और कुछ कई वीडियो मैंने देखे हैं उनमें भी ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑन टू और अपॉन किसी भी जगह लगाया जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से काफी किताबें पढ़ने के बाद कुछ ऐसा महसूस हुआ है कि उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, जो कि हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहले आइए समझते हैं कि ऑन टू का क्या कैसे यूज होता है। जैसे वस्तु गतिशील अवस्था, यानी कि ऑन टू में क्या होता है कि वस्तु जो है कोई गतिशील अवस्था में हो और किसी सतह पर आ रही हो, यानी कि ऊंचे से किसी सतह पर आ रही हो, इसको जो है हम वहां पर ऑन टू का प्रयोग करेंगे। प्लेन इज कमिंग ऑन टू रनवे। रनवे वो स्थान होता है जहां पर हवाई जहाज जो है ऊपर से आते हैं और नीचे उतरते हैं, वहां पर रनवे बोला जाता है। उसको जो है वहां पे ये प्रयोग हो रहा है कि जो हवाई जहाज है जो रनवे पर आ रहा है, मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ समतल आ रहा है, यहाँ पर ये प्रयोग होगा। और इसको नेक्स्ट देखते हैं, बर्ड आर कमिंग ऑन टू फ्लोर। फ्लोर मीन्स द फर्स्ट, यानी कि चिड़िया जो है ऊपर से अचानक जो है नीचे उतरने लगी, जमीन पर आ रही हैं, तो वहां पर ये प्रयोग होगा कि बर्ड्स आर कमिंग ऑन टू फ्लोर, यानी कि चिड़िया फर्श पर आ रही हैं। और कहीं कहीं पे हम लोग जैसे कहते हैं कि चिड़िया खेत में गिर रही हैं, चिड़िया खेत में पड़ रही हैं, तो वहां पर भी यहाँ पर कमिंग की जगह पर फॉलिंग हो सकता है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि वो फॉलिंग मतलब किसी चीज का गिरना उस तरीके से नहीं है। गिरने का सेंस ये होगा कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, वहां पर फॉलिंग यूज हो सकता है। द पाउंस्ड ऑन टू मी। पाउंस्ड मीन्स होता है झपट्टा मारना, तो इसमें हो सकता है चील ने काटे, पतंग भी हो सकता है, इसका मतलब पतंग भी होता है। ये चील का सेंस यहाँ पर दिया गया है कि चील ने मुझ पर झपट्टा मारा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑन टू का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर द काइट पाउंस्ड ऑन मी भी हो सकता है, क्योंकि अब ये पता नहीं है कि चील ने झपट्टा किस प्रकार मारा है, ऊपर से आकर मारा है कि यहाँ पास में नीचे बैठी थी। इस प्रकार से हम इसमें थोड़ा डिफरेंस समझते हैं। आइए अब और देखते हैं कि ऑन टू और अपॉन में डिफरेंस। आइए अब देखते हैं कि अपॉन और ऑन टू में बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है कि जो काफी जगह पे देखने को नहीं मिलता है। आइए देखते हैं। ये देखिए मैंने ये जो है टेबल बनाई हुई है, ये मेज है, इस पर जो है और ये बैठी है, यहाँ पर ये है कैट। यदि ये कैट यहाँ से उछल कर इस पे अगर जाएगी तो मतलब ये लग रहा है कि ये ऊंचाई पर जाने का प्रयास करेगी, ऊंचाई पर टेबल पहुंच जाएगी, तो यहाँ पर प्रयोग अपॉन का। जैसे द कैट अप ऑन द टेबल। जरा ध्यान समझने वाली बात है कि ये टेबल है, ये बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ ये बिल्डिंग और ये मेज रखी हुई है, टेबल बिल्डिंग और ये कैट। यदि कैट यहाँ से जमीन से अगर ऊंचाई पर कूद कर टेबल पर पहुंचेगी तो यहाँ पर अपॉन का प्रयोग होगा, क्योंकि अप हो रही है, ये बिल्ली थोड़ा अप हो रही है। और यदि ऊपर ये दुमंजिल से यहाँ से अगर कोई बिल्ली, यहाँ से यदि कोई बिल्ली नीचे अगर कूदेगी, जब छत से अगर नीचे कूदेगी टेबल पर, उसी टेबल पर कूदेगी, ऑन टू का प्रयोग हो। द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। अब इस तरफ से जो है द कैट जंप ऑन टू टेबल टू द टेबल। अब आप समझ रहे होंगे
कि यदि ये ऊपर की तरफ मेज पर कूदेगी नीचे से तो अपॉन, यदि ऊपर से नीचे टेबल पर कूदेगी तो ऑन टू। इससे ये समझ में आ रहा है कि यदि कोई ऊपर से नीचे की तरफ सतह की तरफ आए तो ऑन टू का प्रयोग होगा, यदि बराबर में या थोड़ा नीचे से और ऊपर की तरफ उछल कर आए तो वहां पर अपॉन का प्रयोग होगा। अब ये देख, नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। यदि पेड़ पर हम खड़े हुए हैं और वहां पर कोई मंकी पेड़ पर आ रहा है चढ़कर नीचे से, तो नीचे से अगर जमीन से चढ़कर अगर आ रहा है तो वहां पर प्रयोग होगा अपॉन। द मंकी क्लाइम्ड अपॉन द ट्री। और उसी पेड़ पर हम बैठे हुए हैं और ऊपर से चिड़िया पेड़ पर बैठने के लिए आ रही हैं ऊपर से, तो वहां पर ऑन टू का प्रयोग होगा। जैसे द बर्ड्स आर कमिंग ऑन टू। आइए अब देखते हैं ओवर का प्रयोग। ओवर मीन्स होता है ऊपर, ओवर मीन्स होता है ऊपर, यानी कि इसका प्रयोग जब होगा जब कोई वस्तु सतह पर स्पर्श ना किए हो, काफी ऊंचाई से एकदम ऊपर हो या गतिशील अवस्था में निकल रही हो, तो वहां पर ओवर का प्रयोग होगा। जिस प्रकार जो है कभी मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज निकलते हैं या किसी बिल्डिंग के ऊपर से हेलीकॉप्टर निकलते हैं या कोई पक्षी किसी मकान के ऊपर से निकलता है, तो जब वो ठीक ऊपर होता है तो उस समय हम लोग ये कह सकते हैं इसको वहां पर ओवर का प्रयोग होगा। जैसे हवाई जहाज मंदिर के ऊपर से, आइए एग्जांपल देखते हैं। हवाई जहाज मंदिर के ऊपर उड़ रहा है, मतलब मंदिर के ठीक ऊपर जो है हवाई जहाज जो है उड़ रहा है वहां से, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टेम्पल। मतलब मंदिर के ठीक ऊपर जो है हवाई जहाज उड़ रहा है। और देखिए चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही है, मतलब चिड़िया जो है पेड़ के काफी ऊंचाई पर उड़ रही है। द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। इस प्रकार जो है ओवर का यूज हम समझ सकते हैं। हाँ, आइए अब देखते हैं कि एबव का प्रयोग कहां पर होता है। एबव का प्रयोग ऐसी जगह होता है कि जिसमें कि ऊंचाई पर ऊपर तो होता है लेकिन ठीक ऊपर नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ खड़े हुए हैं और कोई चीज ऊंचाई पर साइड में हो सकती है, हम यहाँ खड़े हुए हैं कोई चीज ऊपर साइड में ऊंचाई पर हो सकती है, उस ऊपर के सेंस में आएगा। जैसे आइए समझते हैं। द लिजार्ड इज सिटिंग एबव द फोटो, यानी कि जो छिपकली जो है फोटो के ऊपर बैठी हुई है। अब इसका मतलब यहाँ पे ये सेंस नहीं लगेगा कि फोटो रखी हुई है उसके ऊपर बैठी हुई है, ये सेंस नहीं लगेगा। अगर ये इस तरह टाइप का होगा तो ऑन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फोटो ये दिखाई पड़ रही है कि फोटो यहाँ पर है, ये फोटो जो है यहाँ पर कोई है और छिपकली दीवार पर इस जगह पर बैठी हुई है, यहाँ पर इस टाइप से छिपकली बैठी हुई है। इसको जो है हम समझ सकते हैं कि फोटो के ऊपर साइड में ऊपर है छिपकली, तो ये सेंस आएगा। यदि यही छिपकली अगर इस फोटो के ऊपर होती बैठी हुई, इसके ऊपर बैठी हुई होती, तो यहाँ पर सेंस ऑन का आता, मतलब उस पर स्पर्श करती हुई छिपकली बैठी होती। लेकिन यहाँ पर एबव का सेंस दिया है, मतलब यहाँ पर फोटो हो सकती है कहीं पर और यहाँ पर कहीं पर छिपकली हो सकती है और इधर भी हो सकती है, एकदम ठीक ऊपर भी नहीं होने की संभावना है और कहीं कहीं पर तो है। और नेक्स्ट देखिए ये, द फैन इज हैंगिंग एबव आवर हेड्स, एबव आवर हेड, यानी कि जो पंखा जो है हमारे सर के ऊपर है। यदि यहाँ पर एबव लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये पंखा सर के ठीक ऊपर नहीं है, वो साइड में कहीं पर ऊंचाई पर लगा हुआ है, मतलब हम पंखा के नीचे नहीं खड़े हुए हैं। यदि यहाँ पर अगर ओवर लगा होता तो इसका मतलब ये है कि पंखा जो है हमारे सिर के ठीक ऊपर है, मतलब हम पंखे के जो है ठीक नीचे खड़े हुए हैं। और सेंस केवल वही इतना ही फर्क है और कोई विशेष फर्क नहीं है। मतलब ओवर की जगह पर ये प्रयोग होगा जहां पर ठीक उसके ऊपर कोई चीज लगी हुई है तो वहां पर ओवर का प्रयोग होगा, और उसके अगल बगल में कहीं ऊपर है तो एबव का प्रयोग होगा। आपने चित्र की सहायता से समझ लिया होगा। उसी प्रकार ये देखिए यहाँ पर द फैन इज हैंगिंग। अब फैन पंखा जो है ये यहाँ पर लटका हुआ है, बना दे रहे हैं पंखा, ये देखो ये पंखा लटका हुआ है और कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसको ये समझ सकते हैं इस प्रकार से। यानी कि पंखा ठीक ऊपर नहीं है, यदि ठीक ऊपर अगर होता तो यहाँ पर ओवर का प्रयोग होता और यहाँ पर ये पंखा इस साइड में है।
अब आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा और ये ऑन, अपॉन, ऑन टू, ओवर, एबव आदि का अर्थ भी समझ आया होगा और इनमें डिफरेंस समझ आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो हमारा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। On to over, above. Use of above, above, upper. The result is sitting above the photo. The fan is hanging over our head.